Hello guys, welcome back again. Today's topic is electronic configuration. So today we will discuss about electronic configuration. So let's get started. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रह जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे एक ये फॉर्मूला देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल्स में वो इस तरीके से फिल किए जाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। अब ये कैसे आया, ये जो है ये दो रूल पर डिपेंड करता है, हुम्स मल्टीप्लिसिटी रूल और ऑफ प्रिंसिपल। वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया ये कैसे आया, ये आया इससे। यहाँ पे हम देखेंगे ये कैसे आया। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। इसके आगे भी काफ़ी सारे होते हैं लेकिन हमें उतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ 5s तक ज़रूरत पड़ेगी और हमें यहीं तक ही देख रहा है, बाकी ये काफ़ी आगे तक होते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं वो इसमें करने हैं, जो फर्स्ट नंबर पे 1s। उसके बाद हमें 2s में करने हैं, उसके बाद 2p 3s, 2p मतलब पीछे से स्टार्ट होगा 2p 3s, फिर 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। तो जो s ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, उससे ज़्यादा फिल नहीं किए जा सकते। ये जो s ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने बोला ना अभी कि s जो ऑर्बिटल है उसमें 2 किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो s ऑर्बिटल है यहाँ भी s है यहाँ भी s है, सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। p ऑर्बिटल में मैंने बोला 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। d ऑर्बिटल में देखो यहाँ पर ये d है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, और f में किए जाते हैं 14, इससे ज़्यादा नहीं किए जा सकते। तो अब इसको समझने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले किस से स्टार्टिंग करते हैं, 1s से। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s में तो 2 आ सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो क्या होगा 1s1। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो हम आगे वाले पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म हो गया है। तो यहाँ पे 1s1 हो गया। सेकेंड है हमारा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे 1s, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्या हो गया 1s2। थर्ड है हमारा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितना बचा इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें फिल कर दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो फिर दोबारा में क्या स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2s से, तो 2s1। अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 + 1 3 हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हमारा लिथियम का, ये ऐसे होगा। बेरिलियम का कैसे होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इसका कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2 + 2 4। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। तो क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो हमें सिर्फ 4 तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है उसका। बोरोन का है एटॉमिक नंबर 5। तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p1, काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन, 2 4 + 1 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। कार्बन का 6 है तो 1s2 2s2 2p2 2 2 2 6। फिर यहाँ पे आके हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का होता है 7। तो इसका कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p3,
याद रखना p में सिर्फ 6 तक ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। अगर 6 से कम है तो इसमें फिल किए जा सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा है तो हम इसमें फिल नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाला लेंगे। ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 1s2 2s2 2p5। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। काउंट कर लो, 2 4 10 प्लस 1 11, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया ये, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्टिंग के 12 एलिमेंट्स का हमने देख लिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसका देखेंगे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कैसे करते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ऐसे ही 14 किसका होता है सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p2। फिर हमारा आ गया फॉस्फोरस का होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फिर आ गया हमारा ये सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फिर आ गया क्लोरीन 17 नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे आ गया ये पोटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। फिर लास्ट हमारा 20 नंबर पे आ गया कैल्शियम, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आई होप कि आप सबका कर सकते हो इस तरीके से। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। इसको फिर एक बार मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि जो ये हमारा जो s ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। और जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है, आप अच्छे से इसको याद कर लो। आप बार बार इसको बना करके देखना तो आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा कि हमें किस तरीके से करना है, कैसे करना है आपको। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s, मतलब इसके आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। और ऐसे एरो खींच करके जब आप बार बार बनाओगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस ये है। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।